हेलो दोस्तों, रिश्ते यूटीवी में आपका स्वागत है। आज दीपावली का दिन है और इसलिए आप सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली को दिवाली भी कहते हैं, कुछ लोग दीपों का त्यौहार भी कहते हैं, दीपोत्सव भी कहते हैं और कई नाम हैं इस त्यौहार के। आज हम ये जानेंगे कि दिवाली क्यों मनाते हैं। सर्वप्रथम आप सबको पता है, ये हमारे भगवान श्री राम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और उस दिन जो अयोध्या नगरी के वासी थे उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन था। 14 साल का वनवास काटकर माँ सीता के साथ राम, लक्ष्मण, हनुमान सभी गण अयोध्या आते हैं और ये श्री राम के घर वापसी का दिन होता है। इसीलिए खुशी और उल्लास से सारे नगरवासी पूरे राज्य में दीपोत्सव का महत्व रखते हैं, दीप जलाते हैं, नाच गाने करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे को खुशी में गिफ्ट्स देते हैं और एक तरह से इसे पूरे पर्व हल उल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली का जो दिन है, आज के दिन, ये भी मानता है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन के साथ उदय हुआ था, उनका जन्म हुआ था। वो समुद्र मंथन के दौरान उस मंथन के इसमें प्रोसेस में निकली थी और इसलिए आज माँ लक्ष्मी का भी बहुत बड़ा दिन होता है। ये भी मान्यता है कि माँ दुर्गा ने आज एक राक्षस को भी मारा था जिसका नाम था महिषासुर। दिवाली का अपने आप में जो ये दिन है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आज के दिन बुराई पर विजय पाकर श्री राम वापस अपने अयोध्या आए थे और इसलिए भगवान श्री राम का जो ये दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये जो दिवाली है, इस दिन सभी गण, सभी हिंदू धर्म के मानने वाले और इसके अलावा भी जो भी देशवासी हैं वो सब अपने घरों को साफ़ सुथरा करते हैं, घर को अच्छे से पूरा क्लीन करते हैं। उसके बाद नए कपड़े धारण करते हैं और शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जो खुशी है श्री राम के का, उस खुशी को हर उल्लास के साथ पटाखे और दिए जला करके पूरे घर वातावरण को अच्छा किया जाता है। और ये अपने आप में जो त्यौहार होता है वो बहुत खुशियाँ लेकर के आता है। और अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखेंगे, हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो सर्वप्रथम हम पूरे घर को साफ़ करते हैं। साफ़ सफाई तो साल भर से जो भी कोने कोने में जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स, कहाँ गंदगी रह गई हो, हम हर एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करते हैं। एक सफाई के अभियान के तौर पे भी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ घर में हम दिए जलाते हैं। प्रकाश, जो प्रकाश होता है वो हमेशा अंधकार को दूर करता है और ये एक प्रतीक है इस बात का कि दुनिया में जब जब अंधेरा होगा तब कोई ना कोई श्री राम जैसा आकर के उस अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी का दिया जलाएगा। और ये रोशनी का दिया एक तरह से प्रतीक है दो चीज़ों का, एक अंधकार को दूर करने का और दूसरा बुराई पे अच्छाई की जीत का, के जश्न का। ये तो होता ही है। इसके साथ साथ घर में कई तरह के मिष्ठान पकवान बनाए जाते हैं आज के दिन और इन पकवानों को एक दूसरे आस पड़ोस में अपने पहचान वालों को बांटा जाता है ताकि एक दूसरे को भाईचारा मिले। ये पर्व हमें अपने रिश्तेदारों से जुड़ने का मौका देता है, हमें अपने आस पड़ोस के लोगों से जुड़ने का मौका देता है। जब लोग पटाखे छोड़ते हैं नीचे जाकर के, तो एक दूसरे मोहल्ले वाले बच्चे एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं और ये पूरा जो त्यौहार है दिवाली का दिन, वो बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसे हम किसी भी एक कम्युनिटी को ना जोड़ के देखें, अगर पूरा देखें तो भी ये त्यौहार अपने आप में बहुत खुशियाँ लाता है, जो एक दूसरे को भाईचारा को बनाए रखने में। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में एक दीप का उजाला हो जो हमारे दिल के अंदर की जो गहराई है, जो अंधकार है, उसको भी ये प्रकाशित करे, प्लस हमारे बाहर जो अंधेरा है उसको भी प्रकाशित करे। दीप का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप केवल बाहरी प्रकाश की बात करें,
ये भी ज़रूरी है आत्मचिंतन करना कि हम आज के दिन अपने पूरे गुजरे हुए साल के बारे में दोबारा सोचें और जो भी हमने कुछ गलत किया है उसे भूल करके, अपना पश्चाताप करके, दान पुण्य करके आज के दिन हम एक नए साल का शुरुआत करें और अपने आप को बेहतर जीवन प्रदान कर सकें। यही एक आशा और यही एक कामना हमारे दिल में होनी चाहिए। इस त्यौहार से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सीखना ये है कि हमें हमेशा अच्छा काम करना है, दूसरों की मदद करनी है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, निरंतर प्रयास करना है, प्लस इसके साथ साथ हमें भाईचारा बनाना है, एक दूसरे के साथ सहयोग करना है और प्यार मोहब्बत से हमेशा एक दूसरे के साथ पेश आना है। ये सीख, ये त्यौहार हमारे लिए लेकर के आता है। बड़ों का आशीर्वाद भी लिया जाता है इस दिन पूजा करने के बाद। हमें ये भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हैं जो धन्य की देवी हैं। कुबेर जी को भी धन्यवाद किया जाता है। ये पूरा जो दिवाली का पर्व है, इसके कुछ दिन पहले शुरू होता है धनतेरस, जब लोग कुछ न कुछ बर्तन या चांदी के रुपए कुछ खरीदते हैं, सोने के जो अपने हिसाब से जिसको जो खरीदना है वो खरीदते हैं नई चीज़ें। प्लस दिवाली के बाद भाई दूज भी आता है। सो ये पूरा जो पर्व है ये बहुत ही हर्षोल्लास का है, दशहरा से लेकर दिवाली तक। और उसके बाद ये पूरा जो पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादातर ये अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है हर साल, और ये बहुत ही खुशियाँ लेकर के आता है पूरे परिवार के लिए। जो पूरे परिवार एक साथ हर्षोल्लास के साथ ये इस त्यौहार को मनाते हैं। आप कई बार घरों के बाहर लोगों के रंगोली में अच्छी आकृतियाँ बनाते हुए दिखेंगे, दिए की अच्छे चित्रकारी करते हुए दिखेंगे। कई बार ऑफिसर्स में ट्रेडिशनल डे मनाया जाता है जहाँ पे लोग अपने अपने औरतें साड़ी पहनकर, लड़कियाँ साड़ी पहनकर आती हैं, आदमी लोग कुर्ते पजामे पहनकर आते हैं। इस तरह से एक बहुत ही अच्छा वातावरण क्रिएट किया जाता है जहाँ हम हिंदुस्तानी अपने भारतवर्ष के कल्चर को याद करते हैं, उसे हम अपने कल्चर को जीते हैं उस एक दिन। और हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम किस तरह से अपने जड़ों से बंधे हुए हैं, जड़ों से जुड़े हुए हैं। ये बंधन प्यार का बंधन है, ये बंधन भाईचारे का बंधन है, ये बंधन, ये जुड़ाव एक दूसरे को साथ सहयोग करने का बंधन है। इस बात का प्रतीक है कि हम सब एक हैं, हम सब हर बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में हर तरह से एक दूसरे को सहयोग करते हैं और करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कई चीज़ों की जो हमारी पीढ़ियों से चली आ रही हैं, और इसलिए श्री राम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज ये पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन जो काम योगी जी और मोदी जी ने किया है श्री राम जी को अपना घर दिला करके अयोध्या में, वो बहुत ही बड़ा काम है। क्योंकि हम ये दिवाली का जो पर्व है आज से नहीं, ये सदियों पुरानी रीत है। 100, 200, 400, 500, हज़ारों सालों से ये दिवाली मनाया जा रहा है। और अब तो ये भी लोग भूल गए हैं कि इसकी शुरुआत कब, कितने ईस्वी में हुई थी। लेकिन ये वो प्रथा है जो हिंदू और पूरे भारतवर्ष को एक साथ जोड़ती है। और इनके अस्तित्व पे कई बार सवाल उठाया गया था, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सिद्ध हो चुकी है कि हमारे श्री राम, भगवान श्री राम इस धरती पे मौजूद थे, हैं, और हमेशा उनकी हमारी दिलों में वो ज़िंदा रहेंगे। और उन्होंने जो भी हमें ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, हम उन पथों पर चलेंगे, हम अपने कर्म को करेंगे और कभी भी किसी भी समय अपने कर्म से नहीं पीछे हटेंगे। हमारे सामने कितने भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमने जो जो प्रण लिया है हम उसे अच्छे से ग्रहण करेंगे। ये जो कथाएं होती हैं, रामायण या महाभारत, ये कथाएं हमें कई चीज़ें सिखाती हैं, ये हमें कई अच्छी बातें बताती हैं। ये आपस में एक ग्रंथ से के अलावा हमारे जीवन को जीने का एक सही तरीका है। ये हमें पुराने काल में भी कुछ सिखाती थी, हम आज भी सिखाती हैं, और हम अगर कई साल भी बीत जाएंगे, अगर रोबोटिक के ज़माने में आ जाएंगे, तब भी ये हमें कुछ न कुछ सिखाती ही रहेंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाएं
और इसे केवल एक कथा और कहानी के रूप में ना सुनाएं, बल्कि इससे जो भी हमें सीख मिलती है हर एक अध्याय में हम उस सीख को अपने बच्चों तक पहुंचाएं। ये हमारा कर्तव्य है। मैंने आज देखा कुछ दिनों पहले कि जब पूजा करने जाते हैं कई बार आज के बच्चे, तो उन्हें आरती ठीक से नहीं आती, उन्हें पूजा कैसे करना है ये विधि उन्हें पता नहीं है। ये सही नहीं है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को उसी निष्ठा से ये सारी चीज़ें सिखाएं जिस निष्ठा से हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था, हमारे माता पिता ने हमें सिखाया था। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना आ जाएं, कितने भी रोबोटिक्स AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में क्यों ना चले जाएं, हमें एक बात नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान हैं। वी आर ह्यूमन। हमारे अंदर दिल है, दिमाग के साथ साथ एक दिल भी है जो हमें सही गलत और हर चीज़ के बारे में परखना सिखाता है, हमें मोहब्बत करना प्यार करना सिखाता है, हमें बड़ों का आदर करना सिखाता है। ज़िंदगी में कई अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, झगड़े होते हैं, रिश्तों में खटास होती है, कई तरह की उथल पुथल होती है जीवन में। लेकिन उन सब उथल पुथल को कैसे मैनेज करना है, कैसे उससे सीखना है, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इन सब की सीख हमें रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथ देते हैं। क्योंकि ये हमें सही बात सिखाते हैं। हमें सारे अलग अलग जितने भी वेद हैं, उन सब वेदों के अंदर का जो ज्ञान है वो हमें एक व्यवहारिक जीवन के रूप में रामायण और महाभारत में देखने और सीखने को मिलता है। अलग अलग तरह की पर्सनालिटी के लोग हमें उन कथाओं में देखने सुनने को मिलते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमें किस अच्छे पर्सनालिटी से क्या सीखना है और किस बुरे पर्सनालिटी से हमें क्या नहीं सीखना है। किस तरह के लोग आपको जीवन में मिल सकते हैं आगे चलकर, हर तरह की चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाता है, ताकि आप तैयार रहें उन चीज़ों के लिए, सही वक्त पे अपना चुनाव करें। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक हमें अपने धर्म को बचाने के लिए उठ खड़ा होना पड़ता है। यह श्री कृष्ण ने भी बताया है अर्जुन को, और इसके साथ साथ श्री राम ने ये भी सिखाया है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हम जो अपनी ज़बान देते हैं, जो हम वचन बोलते हैं, उन वचनों का पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपके भरोसे की नींव होती है और इसीलिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। त्याग को भी हमने देखा है किस तरह से कई बार जो शासक होते हैं, राजा होते हैं, उन्हें कई बार अपनी प्रजा के लिए अपने सबसे कीमती चीज़ को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि राजा के लिए कर्तव्य क्या है वो भी उन्होंने सिखाया है। कुछ कर्तव्यों के लिए वो चूक चुके थे, लेकिन एक राजा होने के नाते उनका पहला और दूसरा कर्तव्य बदल जाता है, ये भी उन्होंने सिखाया है। किस तरह से वो अपने प्यार अपनी सीता माता के लिए रावण से लड़ पड़े थे, और दूसरी तरफ अपने राजा बनने के बाद अपने कर्तव्यों के कारण उन्हें अपने प्राण से प्रिय माँ सीता को भी जाने देना पड़ा था। ये उनकी मजबूरी थी, लेकिन उन्होंने इस बात का ये दिलाया है कि जब एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा के लिए सर्वप्रथम होता है और अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक के लिए बाद में। जो भी राजा है, जो भी लीडर है, उसका ये पहला धर्म होता है कि वह परिवार पे ना सोचे, वो प्रजा के लिए पहले सोचे। अगर उसके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो राजगद्दी के काबिल नहीं है या जो सही इंसान नहीं है, उसे राजगद्दी पे नहीं बैठने देना चाहिए, बल्कि उस वक्त उसे प्रजा में से कोई चुनना चाहिए जो उस गद्दी के काबिल हो। क्योंकि ये चीज़ हमें रामायण और महाभारत दोनों ही चीज़ों में सिखाया गया है कि जो उस चीज़ के लिए काबिल होता है, ये चीज़ आप अपने घर पे भी सोच सकते हैं, अपने परिवार में भी सोच सकते हैं। हमेशा याद रखें, पारिवारिक कलह जब भी बढ़े, इस बात का ध्यान रखें कि कौन कितना कर्तव्यनिष्ठ है, कौन उस पोजीशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है, और जो भी उस चीज़ को हैंडल करेगा उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि केवल कैपेबिलिटी ही नहीं, दिल भी होना चाहिए। क्योंकि दिल, शासक का काम केवल राज करना नहीं होता, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए कोड़े भी खाने पड़ सकते हैं, और ये सारे गुण होने चाहिए। इसलिए मैं आज यही कहना चाहूँगा कि हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। रिश्ते यूटीवी का जो चैनल है वो हमने इसलिए शुरू किया है ताकि हम रिश्तों के बारे में बात कर सकें, रिश्तों की गहराइयों के बारे में बात कर सकें।
मैं चाहूँगा कि आप सब इस चैनल से जुड़ें और जो भी आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो प्यार मोहब्बत से जुड़ी हों, अपने रिश्तेदारों से जुड़ी हों, अपने बच्चों से, माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने मित्रों से, अपने हो सकता है ऑफिस के बॉस से, किसी भी चीज़ से, अगर जहाँ पर भी रिश्ते, किसी भी तरह के रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, जुड़ते हैं, छूटते हैं, तकलीफ़ होती है, खुशी होती है, अपनी खुशियों को भी ज़ाहिर कीजिए, अपनी तकलीफ़ों परेशानियों को भी ज़ाहिर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बातों को सुनूं और उनका समाधान आपको सजेस्ट कर सकूं, मशवरा दे सकूं। ये मशवरा मानना न मानना पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर होगा, लेकिन मैं जो भी अच्छा हो सकता है वो आपको राय देने की कोशिश करूँगा। पॉजिटिव राय दूंगा, हमेशा नेगेटिव नहीं दूंगा आपको। अगर आप कुछ नेगेटिव टॉपिक भी लेकर के आए हैं तो भी हर नेगेटिविटी में कुछ न कुछ पॉजिटिव होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्री रावण के में भी बहुत बुद्धि थी, बहुत ज्ञानी थे रावण, और वो खुद एक पंडित थे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके सही ज्ञान को भी लिया जाए। बुराई थी उनमें, परंतु अच्छाइयाँ भी थी, उन अच्छाइयों को ग्रहण किया जाए, बुराइयों को छोड़ दिया जाए। सो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी राय दें, अच्छी चीज़ें समझा सकें, सिखा सकें। हमको लेक्चर नहीं देंगे, बट बहुत ही रियल एग्जाम्पल, रियल लाइफ की बातें करेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करेंगे, ताकि ये प्रैक्टिकल बातें आपको समझ में भी आए, आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकें। और केवल कहते हैं ना, घुमाऊ बातें नहीं करेंगे, बहुत ही स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि आपको उसका सोल्यूशन मिल सके। और कोशिश करेंगे कि आपसे जुड़े रहें। कई सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है इस दुनिया में, खासकर आज की भागदौड़ की दुनिया में, जो बहुत अकेले हैं, जो शायद बात नहीं करते किसी से, शायद झिझकते हैं बात करने से, किसी से अपना प्यार नहीं एक्सप्रेस कर सकते, किसी से अपना गुस्सा नहीं एक्सप्रेस कर सकते, तकलीफ़ लोगों को नहीं बता पाते, खुशी से इजहार नहीं कर सकते। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं उनको लाइफ में, एक दूसरे के साथ रिश्ते और संबंध बनाने में। ऐसे सब प्रॉब्लम्स में आप मुझसे आके बात कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी खुशी है या फिर गम है, आप आकर मुझसे बात करिए, मुझसे शेयर करिए। आप अपने वीडियोस भेज सकते हैं। मैं एक ईमेल आईडी दूंगा जिस पे आप ईमेल कर सकते हैं अपने वीडियोस, हम उनको सुनेंगे और आपको मशवरा भी देंगे, बिना आपका नाम लिए, बिना आपकी पहचान बताए, ताकि हम आप तक पहुंच सकें और आपकी बात को सुन सकें। आप अपनी बातों को मोबाइल से रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं और हम आपकी बात को सुनेंगे। आप ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे इस चीज़ों को भेज सकते हैं। और हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में हम सोचेंगे। और अगर कुछ नहीं कर पाए तो हम दुआ ज़रूर करेंगे कि आपकी जो भी लाइफ है, जो भी परेशानियां हैं, भगवान उसका निवारण करें, उन्हें दूर करें और आपको सही मार्गदर्शन दें और एक सशस्त्र बनाएं, ताकि आप इस दुनिया में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, सक्सेसफुल हो सकें, खुश रह सकें। इस रिश्ते यूटीवी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू रिश्ते यूटीवी। आप प्लीज़ रोज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़रूर देखिए, और हमारे इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमें अपने ऑडियो वीडियो मैसेजेस भेजें ताकि हम आपके साथ जुड़ सकें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते। Thank you for watching the video. Please like the video, share and subscribe the channel. Thank you.